Students, I'm Shreya from the Shreya classes. Today I'm going to teach you general from accountancy of class 11th. Now we have to see first of all bookkeeping. So what is bookkeeping? It refers to the daily task of recording and managing a business financial information. यहाँ पे बोल रहा है कि जो बिजनेस के आपके डेली टास्क जो आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होते हैं यानी मनी रिलेटेड होते हैं उन टास्क को आप रिकॉर्ड करते उसको मैनेज करते हो वाई बिकॉज वी हैव टू सी कि हमने क्या ख़रीदा क्या सोल्ड किया कितना मनी अर्न हो रहा है कितना नहीं हो रहा है एक तरीके से ये बुक कीपिंग में हम लोग ये सब नोट करते हैं। हाँ, आपके इन्फॉर्मेशन के बता देती हूँ। बुक कीपिंग एक तरीके से बुक में हम अपनी सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं जो भी हमारे डेली रूटीन में फाइनेंशियल से रिलेटेड यानी मनी से रिलेटेड चीज़ों को हम लोग लिखते हैं यानी नोट करते हैं। इसमें विदाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस हम अपनी चीज़ों को लिखते हैं जैसे 10 कॉपीज सोल्ड 50 पेन्स बॉट 50 रुपीज़ पे टू द स्टेशनरी। आपने यहाँ पे कोई भी मेंटेन नहीं किया कि यहाँ ये रूल होता है वहाँ ये रूल होता है, सीधे सीधे आपने लिख दिया कि ये हुआ, आपने बस आज ये किया। तो अब वी आर गोइंग टू सी व्हाट द जर्नल इज़ जो हमारा मेन टॉपिक है। Journal. It is a book of prime entry or a book of original entry in which the transactions are first recorded in a chronological order or sequence they are entered. यहाँ कह रहा है ये एक ऐसी प्राइम एंट्री की बुक है यानी शुरुआती एंट्री की बुक है जिसमें हम अपने जो ट्रांजेक्शन्स हैं उसको एकदम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी डे वाइज के अकॉर्डिंग हम सब कुछ लिखते जाते हैं जिससे हम अपने ये पता चल सके क्या हो रहा है बिजनेस में चीज़ें। और ये इट इज़ ऑल्सो नोन एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। वाई इट इज़ नोन एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री? बिकॉज इसमें हम ओरिजिनल एंट्रीज़ यानी जो भी प्राइम एंट्रीज़ हो रही होती है जो आपकी एंट्रीज़ हो रही है मेन लाइक बाइंग एंड सोल्ड वट एवर टाइप ऑफ एंट्रीज़, तो आप वो सब अपने इन्हीं बुक्स में रिकॉर्ड करते हो तो वो जर्नल हो गया। ओके, अब हम देखेंगे जर्नल क्या क्या कितने टाइप्स के होते हैं। तो जर्नल हम 7 टाइप्स के पढ़ेंगे। हाँ, तो परचेज जर्नल, जिस जर्नल में हम परचेज़ की एंट्री मेन बनाते हैं वो परचेज जर्नल होता है। परचेज रिटर्न जर्नल, जिस जर्नल में हम परचेज से रिटर्न वर्क हो रहा हो यानी आपने ख़रीदा पर आपको रिटर्न करना पड़ रहा है ऐसी चीज़ों को हम क्या करते हैं परचेज रिटर्न की जर्नल में मेंटेन करते हैं। सेल्स जर्नल, ऑफ कोर्स यू कैन अंडरस्टैंड कि जर्नल में सेल्स के ट्रांजेक्शन्स होते हैं। इसी तरीके से जब हमने कुछ बेचा कोई हमको रिटर्न कर रहा है तो उसी तरीके के आइटम्स को इसमें नोट करते हैं। जो भी आप कैश से रिलेटेड रिसिप्ट पा रहे हैं वो आपके इसमें आ जाएगी और आपको इस तरह से पेमेंट कर रहे हैं तो वो इधर आ जाएगा। जो इनसे बची हुई एंट्रीज होती हैं लाइक आपकी क्या हो रही कोई क्रेडिट में एंट्री हो रही है या गुडविल से रिलेटेड पेटेंट से वट एवर टाइप ऑफ एंट्रीज हम लोग पढ़ेंगे आगे, तो जर्नल प्रॉपर में हम लोग मेंटेन करते हैं। आप सबको पता होगा कि जो हमारी जर्नल है वो डबल एंट्री सिस्टम पे ही पूरी निर्धारित है। तो डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है उसको हम पहले देखते हैं। System of accounting where every transaction is recorded in 2 accounts that is debit and credit, यानी हर ट्रांजेक्शन हमारे अकाउंट्स में डेबिट एंड क्रेडिट के रूप के द्वारा हम लोग इसको मेंटेन करते हैं। यानी कोई चीज़ आया या गया तो हम लोग एक तरीके से 2 ट्रांजेक्शन्स देखते हैं डेबिट एंड क्रेडिट के फॉर्म में। ओके गाइस, नाउ मूव अहेड। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, कितने टाइप्स की हमारी अकाउंटिंग है। तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट दैट इज पर्सनल एंड इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट ऑफ कोर्स वी कैन अंडरस्टैंड कि पर्सनल का नाम से यानी पर्सन से रिलेटेड है, यानी इस अकाउंट में वट एवर आपका कोई भी ऐसा पर्सन हो जिसका नेम हो लाइक मोहन लिमिटेड या XYZ लिमिटेड यानी रिलेटेड टू योर इंडिविजुअल फर्म्स एंड कंपनी वो आपके इसमें आएगा। इसी तरीके से इम्पर्सनल अकाउंट 2 टाइप्स में बनता है दैट इज़ रियल अकाउंट एंड ए नॉमिनल अकाउंट। तो हम लोग इन सब के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग इसके रूल्स को देखेंगे। जो इनके रूल्स होते हैं उनको बोलते हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। क्या कहते हैं? गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। तो लेट्स सी, सबसे पहले हम देखते हैं क्या देखते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट होता क्या है पहले ये समझते हैं। रिलेटेड टू असेट्स एंड प्रॉपर्टीज़, इस अकाउंट में वट एवर क्या आता है असेट्स एंड प्रॉपर्टी से चीज़ें रिलेटेड जो होती हैं विच वी कैन टच वी कैन सी, इस तरह की चीज़ें जो आती हैं वो आपके रियल मतलब वास्तविक में जो भी चीज़ें हैं ऑफकोर्स ये सब है तो ये सब आपके रियल अकाउंट में आता है। इवन ये रियल अकाउंट भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है दैट इज़ टैंजिबल रियल अकाउंट जिसको भी आप टच कर सकते हो। ऐसे रियल अकाउंट्स को लाइक बिल्डिंग, कैश, स्टेशनरी, इन सब आइटम्स को हम टैंजिबल रियल में डालते हैं। इनटैंजिबल रियल क्या होता है जिसको हम टच नहीं कर सकते लाइक गुडविल। भाई विदाउट गुडविल यू नो कि बिजनेस इज़ वर्स्ट।
पेटेंट, वी हैव टू मेक अ पेटेंट, हम लोग को लेना पड़ता है, जिसके बिना हमारा बिजनेस में भी प्रॉब्लम्स आती हैं. कॉपीराइट, तो वी कैन नॉट टच, वी नो कि हाँ ये है, ये फॉलो करता है, इसको फॉलो करना है. तो ये सब चीज़ें आपकी इंटेंजिबल में आती है. चलिए इसका रूल देखते हैं. तो रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. जो भी चीज़ें आपकी बिजनेस में आ रही है उसको आप डेबिट करोगे. क्रेडिट क्या करोगे? जो भी चीज़ें आपकी बिजनेस से जा रही है, लाइक कैश जा रहा है, पैसे जा रहे हैं, कैश जा रहा है, गुड्स जा रहे हैं, वट एवर इट्स गोइंग, वो आप उसको क्रेडिट करोगे. एक तरीके से अगर हम डेबिट की बात करें कि जो चीज़ें प्लस हो रही हैं, प्लस मतलब जो भी चीज़ें आपके बिजनेस में आ रही हैं तो वो प्लस है ना, प्रॉफिट है आपके लिए, इसलिए उसको आप डेबिट करोगे. जो चीज़ें जा रही हैं यानी नेगेटिव हो रहा है, माइनस लॉस हो रहा है आपका, तो वो लॉस एक तरीके से क्रेडिट होगा. चलिए इस एंट्री से समझते हैं क्या है यहाँ पे. बॉट बिल्डिंग फॉर कैश, हमने बिल्डिंग खरीदी किससे? कैश से. ये हमें दिख रहा है कि हमारे बिजनेस खरीदा हमने, तो क्या चीज़ें आ रही है? बिल्डिंग आ रही है. बिल्डिंग आ रही मतलब ये नहीं कि बिल्डिंग चल के आ रही बच्चों, यहाँ पे क्या है? बिल्डिंग आपने लिया है, आपके बिजनेस के लिए एक प्रॉफिट है, ये आ रहा है. और क्या जा रहा है इसके बदले? कैश जा रहा है. तो ऑफकोर्स क्या आ रहा है? वो डेबिट होगा, यानी बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड. बिल्डिंग के बाद थोड़ा सा स्पेस, ए कैपिटल ये एंड सी स्मॉल, थोड़ा सा स्पेस डेबिट, फिर स्पेस देखिए टू कैश अकाउंट. आपके नेम्स ये सब चीज़ों के बाद अकाउंट लगते ही लगते हैं, बिकॉज दीज आर दी रियल में आपके यहाँ पे अकाउंट लगते हैं. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. सोल्ड गुड्स फॉर कैश. अब हमने क्या किया? हमने सामान बेचा किसके लिए? कैश के लिए. हमने कैश लेने के लिए करा, तो अब हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश हमारा इन हो रहा है, तो ऑफकोर्स कैश डेबिट हो जाएगा और हमारा गुड्स सोल्ड हो रहा है. ध्यान रखना बच्चों, परचेज या सोल्ड में गुड्स हो, गुड्स का नाम ना हो तो आपको वही नाम लिखना होगा यहाँ पे जो दिया होगा. लाइक सोल्ड है तो सेल्स, परचेज है तो परचेजेस. अभी हम लोग इसके बारे में अच्छे से डीपली पढ़ेंगे, अभी आगे देखते हैं. तो सोल्ड गुड्स फॉर कैश यानी कैश आया और क्या गया? गुड्स गया. ओके, तो हम लोग नेक्स्ट अकाउंट देखते हैं. तो हमारा नेक्स्ट है दैट इज़ अ पर्सनल अकाउंट. पर्सनल ऑफ कोर्स अभी मैंने बताया कि जो भी इंस्टीट्यूशन, फर्म्स, कंपनी और एनी इंडिविजुअल टाइप का नेम से रिलेटेड हो वो आपका पर्सनल अकाउंट में आता है. चलिए रूल देखते हैं. रूल से पहले एक एग्जांपल देखते हैं. जैसे सियाराम कंपनी लिमिटेड, रोहन एंड सन्स लिमिटेड, XYZ. ठीक, तो एनी टाइप ऑफ नेम जो आपके इन सब चीज़ों से रिलेटेड होता है वो पर्सनल अकाउंट में आता है. तो हम इनका रूल क्या है ये देखा जाए. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. यानी जो भी पाएगा, यानी जो भी पर्सन या इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन, एनीवन जो भी सामान पाएगा या पैसा पाएगा वो डेबिट हो जाएगा, और जो देगा उसको तो वो क्रेडिट हो जाएगा. चलिए एग्जांपल से समझते हैं. कैश पेड टू राम. कैश पे किया गया राम को, यानी किसको मिला? राम को मिला. तो राम्स पर्सनल अकाउंट, एक चीज़ आपको और बताती हूँ बीच में. पर्सनल अकाउंट दो तरीके से बेटा लिखा जाता है, अभी बताती हूँ. तो पहला तरीका होता है जो भी नाम है, यानी जो भी रिसीवर है या भी वट एवर द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, पर्सन, एनीथिंग, उसमें अपोस्ट्रोफी एस लगा के लिखा जाता है. दूसरा तरीका है विदाउट अपोस्ट्रोफी एस लिखिए और अकाउंट यहाँ ऐसे लिखा जाता है. तो जैसे आप जो भी फॉलो करना चाहें दोनों सही है, पर ध्यान रखिएगा अगर ये फॉलो करें तो ये पूरी एंट्रीज में ऐसे लिखना है, अगर ये करें तो आप ऐसे लिखोगे. आप ये नहीं कर सकते एक बार ये लिखा तो एक बार ये, क्वेश्चन कट जाएगा. हाँ, तो देखते हैं. तो यहाँ पे क्या है? राम पा रहा है तो राम्स अकाउंट डेबिटेड, यानी राम पाया क्योंकि राम रिसीवर है, राम डेबिट हो गया. अब हम देने वाले हम हैं भैया, हमने पैसा दिया है, कैश हमने पे किया है, ये अंडरस्टूड माना जाता है कि कैश पे किया. तो हमारा क्या है? हम अपने आप को कैश मानते हैं, तो हमारा क्या गया? हम है गिवर, यानी हम है कैश अकाउंट. इसी तरीके से अगर इसको इस तरह से लिखेंगे दूसरे वे से, राम डेबिटेड टू कैश अकाउंट. ओके गर्ल्स एंड बॉयज. चेक रिसीव फ्रॉम मोहन. अब क्या है? यहाँ से चेक रिसीव हुई है. हाँ बच्चों, जो चेक है वो चेक में हम लोग चेक नहीं लिखते हैं, हम लोग उसको बैंक के नेम से ट्रीट करते हैं. जैसे सोल्ड में सेल्स के नाम से, परचेज या परचेजेस के नेम से. तो ये देखते हैं. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हमने रिसीव किया यानी हम पाए हैं. कौन पाया है? हम हो गया रिसीवर और मोहन हो गया देने वाला यानी गिवर. तो ऑफ कोर्स गिवर मोहन है, मोहन क्रेडिट में आ जाएगा, और हमने पाया है चेक की जगह में क्या लिखा जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिटेड. दूसरा वे क्या है? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू मोहन. ये आपका हो गया सेकेंड टाइप ऑफ. अब हम लोग देखते हैं थर्ड, नॉमिनल अकाउंट रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, प्रॉफिट एंड गेन्स. यानी इस अकाउंट में जो भी खर्चे हैं, नुकसान है, प्रॉफिट है, जो भी आप कमा रहे हो, इनकम है, वो सब आपकी इस टाइप के अकाउंट में आएगा. एग्जांपल सैलरी है, रेंट है, कमीशन रिसीव है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है. यानी आप सैलरी पे कर रहे हो, ये सब चीज़ें पा रहे हो, तो क्या हुआ? ये खर्चा ही तो है, प्रॉफिट्स ही तो है. तो ये सब चीज़ें कहाँ आएंगी? नॉमिनल. तब नॉमिनल अकाउंट का हम लोग रूल देखते हैं. डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स. यानी जो भी तरीके का खर्चा हो रहा है आपका या लॉसेस हो रहा है वो डेबिट होगा, और क्रेडिट क्या होगा? इनकम एंड गेन्स.
गाइस आप लोग एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि आपके रियल एंड पर्सनल अकाउंट में दोनों चीज़ें जो आ रही है, यानी जो चीज़ प्लस हो रही है वो डेबिट हो रही है और जो चीज़ जा रही है वो क्रेडिट हो रही है। बट यहाँ जस्ट अपोजिट होता है, जो चीज़ आपका नुकसान है, नुकसान यहाँ ऊपर चला जाएगा, यानी क्रेडिट की जगह में डेबिट में पहुँच जाएगा, और वही चीज़ जो आपके पास आ रही है वो प्लस में हो जाएगी। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। सैलरी पेड, हमने सैलरी पे की, तो यानी ऑफ कोर्स यहाँ से हम गए, मेरा कैश गया, तो यहाँ पे सबसे पहले खर्चा क्या है ये देखा जाता है। तो सैलरी हमारा खर्चा है, तो ऑफ कोर्स वो डेबिट हो जाएगा। दैट्स वाई सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश। अच्छा, अब नॉमिनल अकाउंट में आपके साथ साथ रियल अकाउंट या पर्सनल भी चलता है। फिलहाल तो यहाँ पे अंडरस्टूड है, तो यहाँ पे कैश अकाउंट आएगा। ये आज आपके तीनों रूल्स क्लियर होते हैं, गोल्डन रूल्स। बच्चों, कैसा लगा मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।